everyone. Hello everyone. How are you all of you? I hope you all are fine. You're healthy, my cuties. Welcome to Infinite Minds Mission Shiksha Sikho Badho Jeeto with us. And welcome to the second part of arithmetic progression. On Saturday, we have done the first part of arithmetic progression in which we covered this formula and all questions related to this formula. And today we are covering these two formulas and all related questions. ठीक है? और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे। इस लेक्चर में मैं सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला एंड दिस व्हाट डू यू मीन बाय सम ऑफ n टर्म्स एंड ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी ही आते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही होते हैं, या तो वो एग्जांपल्स होती हैं या तो वो आपके एक्सरसाइज के पार्ट होते हैं। बहुत कम इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है, वरना आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, मतलब आपको जो टर्म्स दी होंगी, जैसे हम इक्वेशन में देख रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, मतलब मैम हमें सम निकालना होता है अपनी टर्म्स का। पिछली बार हम क्या करते थे, या तो हम नंबर ऑफ टर्म्स या लास्ट टर्म निकालते थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। इसमें हम टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में हम टर्म्स भी निकाल रहे हैं और उनका सम भी निकाल रहे हैं। बहुत इजी से मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो आप इन टर्म्स की जो सम है उनके फॉर्मूलाज देख लो। टू फॉर्मूलाज आर गिवन हियर। फर्स्ट फॉर्मूला इज Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. सेकंड फॉर्मूला Sn equal to n upon 2 a plus l. n होता है हमारा लास्ट टर्म, a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। यू ऑल हैव नो, है ना? हाँ जी, अब ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, use when an is given, otherwise don't use this formula। मतलब ये, अगर आपको क्वेश्चन में a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, बट a n नहीं गिवन, तो या तो आप a n निकाल दो फिर ये फॉर्मूला यूज करो, वरना अदरवाइज डोंट यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये a n के बिना यूज नहीं हो सकता। तो देन यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि इसमें a n यूज नहीं हो रहा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, बाकी वैल्यूज को पुट करो और ये वाला फॉर्मूला से सॉल्व कर दो। अगर ए एन गिवन है तो ये छोटे वाला फॉर्मूला यूज कर दो, इससे कैलकुलेशन जल्दी होती है, इससे थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। अगर ए एन गिवन है देन यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज डोंट यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे ए एन की वैल्यू लगती है। ए एन की वैल्यू यहाँ लगती है। आई बस समझ, यहाँ ए एन की वैल्यू लगती है, मैंने लिखा हुआ ना लास्ट टर्म ए एन, लास्ट हमारी ए एन ही होती है ना। और ये एस एन होती है हमारा सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म हमारी यहाँ पे एस एन होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दे दिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। मैम इसका क्या मतलब है? पहली 100 टर्म्स का सम निकालना है, पहली 100 टर्म्स का सम निकालना है। पहली बात मेरी सुन लो, सम ऑफ एन टर्म्स को हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम बोल दे सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म, फर्स्ट 100 टर्म, फर्स्ट 200 टर्म्स, तो यहाँ पे n हमारा हो जाएगा 100 या 50 या 200 अगर हमें गिवन हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, तो s 100 का हमें सम निकालना है। हमें ऊपर एपी सीरीज भी गिवन है, a भी हमें गिवन है, हमें d भी गिवन है। ठीक है, हमें n भी गिवन है, बट वी डोंट गिवन a n, तो हम पहले इसमें a n ना निकाल लें। देखो पहले मैं a लिख दूं, 2 आ गया, d क्या हमारा 4 minus 2 2, n हमारा 100 है ना, यहाँ पे n हमारा 100 है, हमें a 100 भी नहीं गिवन। तो एक काम कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमारा a n निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालते हैं, चलो। a 100 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये फॉर्मूला है। a 100 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 2, 2 प्लस 99 इंटू 2, 2 प्लस 99 इंटू 2 कितना होता है 198।
198 प्लस 2 200 सॉरी, A100 हमारा आ गया 200। A100 हमारा कितना आ गया 200। अब हमारा A100 निकल आया, हमारे पास A भी है, हमारे पास N भी है, तो हम ये छोटा वाला फॉर्मूला ना यूज कर ले, हमारी कैलकुलेशन कम बचेगी। 100/2, 2 प्लस 200 है ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 में से 100 गया 50, 50 202 10,100, एथ 100 हमारा आ गया 10,100। ये रहे हमारा आंसर। हमने A100 भी निकाल लिया, हमने S100 भी निकाल लिया। एवरीवन इज क्लियर? नहीं आया तो मैं समझा देती हूँ। पहले समझ लो, An हमारी लास्ट टर्म होती थी, है ना। A हमारा फर्स्ट टर्म, N हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, D हमारा कॉमन डिफरेंस। अब ये दो फॉर्मूलाज में से जो ये छोटा वाला फॉर्मूला है, ये हम तभी यूज करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में ए एन गिवन हो, बट इधर हमें A n नहीं गिवन था, बट हमें 3 टर्म्स गिवन थी। इस फॉर्मूला में जो 3 टर्म्स दिखती हैं हमें वो गिवन थी, तो उससे हमने ये A n निकाल लिया। अभी हमारा A n जो निकल गया, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट करके हमने ये वाला S n निकाल लिया। ठीक है, आया समझ? सबको आया समझ? देखो बेटा, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन थी, बहुत बेसिक सा इस यहाँ पे लगना था रूल। ठीक है, ये तो सभी को पता होता है, कॉमन है। ठीक है, अब इसमें मैं इतना क्या समझाऊं आपको। हम इसके आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, डोंट वरी, हम अभी इसके आगे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चे, लेट्स डू दिस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज 5.3 का एनसीईआरटी क्वेश्चन। मैं इसके सिर्फ 2 पार्ट्स करवा रही हूँ, बाकी के 8 पार्ट्स आप खुद करोगे विद योरसेल्फ। ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस, एंड आपको थोड़ा रहे कि नहीं मैम ये इजी है, हम खुद कर सकते हैं, इसीलिए करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक मेरा आप नोट ले लो, जब भी आपको क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में गिवन हो ना कि इन गिवन एपी, आपको सब कुछ अलग अलग ऐसे गिवन में हो, देन यू डोंट राइट गिवन इन योर आंसर। ठीक है, आप सीधा सोल्यूशन से स्टार्ट करते हो, मतलब फॉर्मूला से ही स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगी। मैंने बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पहला ए सोल्यूशन, दूसरा बी सोल्यूशन। ठीक है, हाँ जी। इन गिवन एपी, ए हमें 5 दिया है, डी 3, ए एन 50, हमें एन और एस एन फाइंड करना है। एन और एस एन, तो पहले हम एक चीज कर सकते हैं, ए एन के फॉर्मूला से हम एन को फाइंड कर सकते हैं। चलो ए एन का फॉर्मूला लगा दो फिर। मेरे से पहले सम सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, 50 minus 5 is equal to n minus 1 into 3, 45 is equal to n minus 1 into 3, ये कट गया 15, 16 आ गया n। n कितना आ गया, n आ गया आपका 3। अब एस एन फाइंड करना है हमारे, उन्होंने ए एन भी गिवन है, हमें ए भी गिवन है, तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 2 a प्लस एल। पहले तो क्वेश्चन में ना आप ऐसे लिखा करोगे फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करनी होती है कैलकुलेशन। ठीक है, प्लस एल क्या गिवन है हमें 50, 5 प्लस 50, ये हमारा 8, 8 55, 440 आ गया। S16 हमारा आ गया 440, ये भी हमारा आंसर। बेसिक कैलकुलेशन है ये, खुद कैलकुलेशन किया करो। ठीक है, कैलकुलेशन खुद किया करो, बहुत इजी है यार, आपने बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ए भी गिवन है, हमें ए 1335, मतलब कि हमें एन भी गिवन है, हमें ए एन भी गिवन है। इसमें भी छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा। हमें इसमें कॉमन डिफरेंस और S13 फाइंड करना है, इसमें हमें एस एन और एस फाइंड करना था।
चलिए हम A13 इज इक्वल टू, रुको, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा के यहाँ पर क्या फाइंड कर लेंगे, D। तो 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। 35 minus 7 is equals to 12D. 28 is equals to 12D. 28 upon 12 is equals to D. 7 और 3 आ गया, ठीक है। 7 अपॉन 3 आ गया हमारा D। अब हम छोटा वाला फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, ठीक है। S क्या है, हमें 13 गिवन था ना, 13 अपॉन 2, 7 प्लस 35, 42, 13, 42 2 से जाएगा क्या हो जाएगा, ये 21 है ना। 13 इंटू 21 करके देखो, 13 इंटू 21 कितना होता है, 273। S13 हमारा कितना आ गया, 273। देख लो एक बार करके मैं सही की कि नहीं, इसका सही है, ठीक है। आपका S13 भी निकल आया, आपका D भी निकल आया, ठीक है। जो जो चीज आपको निकालने को बोली होती है ना, उसको ऐसे निकाल के बॉक्स बना दिया और उसके बाद उसके आगे आंसर लिख दिया, ताकि एग्जामिनर को साइड मतलब पूरा एकदम सेपरेटली दिख जाए कि हाँ जी ये बच्चे ने जो है हाईलाइट करके आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे समझ सबको। और ऐसे जब आपने ऐसे कुछ रफ वर्क करना हो ना, तो यहाँ पे साइड पे ऐसे लाइन लगा दो, ऊपर लिख दो रफ वर्क, ठीक है, एंड देन स्टार्ट योर रफ वर्क, ठीक है। ऐसे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया ना, समझ आ गया ना आपको कि हमने कैसे किया, बस सिंपली हमने जो है फॉर्मूलाज को पुट किया और आंसर निकाल लिया। कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान रखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ही होती है, बस वो ध्यान रखना, बाकी आपको इजीली हो जाएगा। हाय मैं क्यूटूस, मेरे साथ बहुत बड़ी जो है नाइंसाफी हुई है, गलती हुई है। मैंने कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन की और कैमरा फोकस ही नहीं था, और मैंने पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाए हुए हैं एंड वो रिकॉर्ड हुए हैं, बट विदाउट फोकस, फोकस ही नहीं था। तो अब मैं ये फिर से नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट, मैंने पता है इससे पहले भी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी, मैंने एक दिन पहले भी रिकॉर्ड किया था। उस दिन ना मेरे को तसल्ली नहीं हुई, मैंने बहुत फटाफट रिकॉर्ड किया, तो मेरे को लगा नहीं यार ये अच्छी बात नहीं है, मैंने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना, मैं अच्छी तरह से ना फ्री निकाल के जो अपना टाइम निकाल के रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। मैंने फिर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, फिर नहीं मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने आज रिकॉर्ड करने की कोशिश की, ठीक है। और आज फिर ये हो गया, तो इसीलिए मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी, मैं इसको आपको ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ। वैसे किया तो मैंने एक ही क्वेश्चन है इसमें सॉल्व, बाकी ये दो तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कैलकुलेट एन एंड एस एन। इसमें हमें ए गिवन है, ए एन गिवन है, डी गिवन है, बस हमें एन और एस एन फाइंड करना है, इजी है। इसको हम छोटे वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें ए और ए एन दोनों गिवन है, तो इसलिए छोटे वाले फॉर्मूला से सॉल्व करके हमारा एस एन निकल आएगा, ठीक है। एन निकालने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। ये भी आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन, if the sum of first 7 terms is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first 10 terms। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, S7 हमें 49 गिवन है, S17 हमें 289 गिवन है, हमें एस एन निकालना है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें ना आपके टू जो है इक्वेशंस बनती हैं, उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो और उसके बाद आपकी वैल्यूज निकलती हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको समझ आ जाए। धीरे धीरे समझाऊंगी अब, ठीक है।
हमें S749 मतलब हमें N और SN दोनों की वैल्यूज गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ना ए पता, ना हमें डी पता, ना हमें ए एन पता। तो ए एन वाला तो फॉर्मूला पहले ही कट हो गया, बचा हमारा बड़ा वाला फॉर्मूला। हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। वो वाला फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो एस एन की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या गिवन है अभी, 49, तो हमने 49 पुट कर दी। एन की वैल्यू हमें 7 गिवन है, हमें 7 पुट कर दी। 7 अपॉन टू टू ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। अब 49 थी और यहाँ 7.2 था, हम ना 7.2 को इधर ले जाएंगे। तो अगर हम इसको अगर इधर वाली साइड लेकर जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 7/2, तो 7 से 49 कट जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा। 7 इंटू टू क्या हो जाएगा 14, है ना। अब इधर वाली साइड देखो, इधर 2a प्लस 7 - 1 6, 6 इंटू डी 60। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ जी मैम आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस 3d। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर 2 आ गया, इधर 14 था, तो 2 को अगर हम इधर लेकर जाएंगे कट जाएगा तो 7 आ गया हमारा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, a प्लस 3d इक्वल टू 7। हमारी ये इक्वेशन बन गई, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। नेम इट एज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी। अब हमारे पास है अभी सेकंड वाला। इसमें हमें S17 हमें 289 मतलब हमें SN 289 गिवन है और N हमें 17। तो सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब 289 इधर आ गया, 17/2 हमारा इधर आ गया और यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। तो ब्रैकेट के अंदर अगर हम सॉल्व करें तो 2a प्लस 16d आ गया, क्योंकि 17 माइनस वन 16, 16 इंटू डी 16d, है ना। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ जी मैम आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 ही कॉमन आ रहा है। क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो 2 कॉमन है। 16 इंटू 2 इंटू एट कितना होता है 16। तो हमारा क्या बचेगा, 2 बाहर आ गया और 16 a प्लस 8d हमारा बच गया। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 2 बाहर आ गया तो 17/2 में इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 17 इधर आ गया। अब 17 इंटू 17 होता है हमारा 289, तो इसीलिए हमारे 17 से ये 289 कट गया तो हमारे यहाँ पे 17 आ गया। तो हमारी दूसरी क्वेश्चन क्या बनी, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। हमारी ये इक्वेशन बन गई और हमारी ये इक्वेशन बन गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। एलिमिनेशन मतलब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। जब हम लिखते हैं ना फ्रॉम सेकंड, तो मतलब बाद वाली टर्म पहले आती है, तो सेकंड वाली पहली इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन पहले, फर्स्ट इक्वेशन बाद में। तो a प्लस एट डी इक्वल टू 17, a प्लस 3d इक्वल टू 7। हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस किया तो ये भी दोनों सेम थी, यहाँ ये पर माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस कट गया। ये दोनों प्लस में थी बट अभी ये माइनस होगी, माइनस 3d हो गया और ये 8d। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, बट सिंबल किसका लगेगा, बड़े वाले का। तो प्लस 5d आ गया, है ना। इधर माइनस प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले का लगा प्लस था तो यहाँ पे 10 आ गया। 5 में से 10 गया, 2 बचा, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 2। डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें अब a की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू रहेगी। तो a की वैल्यू के लिए हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, दोनों में पुट कर लोगे सेम ही आएगी। ठीक है, बट हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर ली, तो हम क्या करेंगे, a प्लस थ्री, d की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 पुट कर ली और इधर 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, ए हमारा 1 लगेगा क्योंकि a अगर इधर से आएगी तो 7 माइनस 6 a 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमें a की वैल्यू भी फाइंड होगी, d की वैल्यू भी फाइंड होगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं, एस एन निकाल देंगे। एस एन के लिए भी हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारे पास अब a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, पुट कर दो। ठीक है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू वन टू प्लस 2 इंटू एन, 2n, 2 इंटू माइनस वन माइनस टू, तो प्लस 2 माइनस 2 कट जाएंगे, 2n बचा, n अपॉन टू 2n, है ना। 2 से
टू गया, एन एन बचा तो एन इंटू एन, एन स्क्वेयर। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू आ गई हमारी एन स्क्वेयर। यहाँ पे देखो ना, एन अपॉन टू, टू एन, एन से टू से टू कटा, एन स्क्वेयर हमारा आ गया आंसर। एन स्क्वेयर इसीलिए आया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, अगर प्लस होता तो टू एन आना था। ठीक है, आगे समझ। ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ एपी इज 36 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 256, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। सेम ही है, एस सिक्स गिवन है, हमें एस 16 गिवन है। ठीक है, हमें एस 10 निकालना है। इधर भी सेम ही था, बस यही चीज कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चे, लेट्स कम टू दिस पार्ट of this question. Find the sum of first 15 multiples of 8. एक चीज मेरी याद रख लो, जहां पर भी आ जाए फर्स्ट 15 मतलब कि पहली 15 टर्म्स का सम निकालो, तो मतलब ऐसे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा है पहली 15 15 का मल्टीपल ऑफ 8, मतलब कि 8 इंटू 15 तक जो है उनका जो है सम निकालना है आपको। तो यहाँ पे 8 का टेबल लिख देंगे 15 तक, लास्ट हमारी 15 है, तो 8 इंटू 15 क्या होता है 120। ठीक है, यहाँ पर ए क्या आएगा हमारे पास 8। ठीक है, डी क्या हमारे पास, वो भी 8, क्योंकि 16 माइनस 8 कितना होता है 8। ठीक है, एन हमारे पास 15 है, ए एन हमारे पास 120 है, हमें ऐसे 15 निकालना है। ऐसे 15 निकालना है, बस क्या करेंगे, छोटा वाला फॉर्मूला पुट कर दो, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एस 15 इक्वल टू 15 अपॉन टू 8 प्लस 120। ठीक है, 15 अपॉन टू 128, 64, 15 एस 15। अब ये खुद सॉल्व करो, 15 इंटू 64 कितना होता है, ये खुद करोगे। ठीक है, ओके मैं क्यू टू, ये तो बेटा आप खुद ही कर सकते हो, इतना तो है। अच्छा, अब ये भी लिख के बस छोड़ देना पेपर में, पता लगेगा ये भी टीचर हो, आप खुद सॉल्व कर लेंगे। नहीं नहीं ठीक है, आया समझ आपको। इतना सा क्वेश्चन होता है, बड़े इजी, आपको अब तो आपको समझ आएगी, होगा बड़े इजी इजी क्वेश्चन है ना। अब इसके बाद हम थोड़े से इसके जो एमसीक्यू कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन, हमारा चैप्टर ही खत्म। ठीक है, चलिए। हाँ जी मैं क्यू टू, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये भी एक तरह से एमसीक्यू के लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है ये, लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपका एक होमवर्क भी होगा, क्योंकि इसमें बस इक्वेशन ही बननी है, मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगी, आप सॉल्व खुद करोगे। ठीक है, पहला है द सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 7, मतलब कि A3 प्लस A8 हमें दिया हुआ है 7, A प्लस 2D इज इक्वल टू A, सॉरी, प्लस 7D। A प्लस कितना हो जाएगा ये 2A 9D। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन A7 प्लस A14 हमें दिया हुआ है -3, A प्लस 6D प्लस A प्लस 13D -3 गिवन है, 2A प्लस 6 में से ये गया 19D। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये टू इक्वेशन है, इन टू इक्वेशन को आप क्या करोगे, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों में से कोई भी एक मेथड में से यूज कर लेना, और आपका जो है ए और डी की वैल्यू निकल आएगी। बस क्या करनी है, वो पुट कर देनी है हमने A10 में, जो कि होता है A प्लस 9D। जनरल फॉर्म लिखना है ना, तो हम इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ सबको। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अवर एमसीक्यू क्वेश्चंस। हाँ जी मैं क्यू लेट्स कम टू दिस एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब मैंने एमसीक्यू नहीं लिखा हुआ, देखना, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ये 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ये आप खुद ही करोगे, वैसे मैं आपको हिंट ही बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है S16 हमने फाइंड करना है इसमें से। ठीक है, S16 हमें करना है फाइंड, तो हमें A गिवन है, हमें D गिवन है, हमें N गिवन है। 16 D 6 माइनस -4 और ये 10। बस इसको बड़े वाले फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनमें से जो भी आंसर आएगा आप उसको टिक कर लेना। ठीक है,
ये 4000 नहीं है, ये सर्कल है, इसमें आप टिक कैसे मारोगे? ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे किया होगा। बाकी मैं फिर बॉक्स लगा देती हूँ। मैं Q2 ओके। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि S5 of 3 निकालना है हमें। तो S5, तो यहाँ टेबल लिख दो 55 तक। क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, है ना? ये हमारा AN है, ये हमारा A है, ये हमारा D है 3, और 5 हमारा ये है। N भी हमें गिवन है, बस हमें ऐसे निकालना है S5। ये भी इजी है, इसको जेडे मर्जी फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, इफ ए एंड ए पी, ए हमें गिवन है, ए एन गिवन है, हमें एस एन गिवन है, हमें बस हमें एन निकालना है। छोटे वाले फॉर्मूले में पुट करो तीनों की वैल्यूज को, एन हमारा निकल आएगा। इजी, इजी, वेरी इजी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये होता है चैप्टर फिनिश, कंप्लीट, समाप्त। ओके, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, अभी तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वेडनेसडे को आ रहा होगा। ठीक है, ऑफ एसिड बेस वाला। ठीक है, तब तक के लिए सी यू ऑल, लव यू ऑल, बाय।